जो समझ सकता हो वो इशारों को ही समझ जाता है, और जिसने जिद कर रखी है कि कभी समझना ही नहीं, उसके सामने तो सूरज भी उगा दो वो आंखें बंद कर लेगा, उसे सूरज भी दिखाई नहीं देगा। ये हाल है हमारा, हम जीवों का। ये कहानी है हमारी अज्ञानता की, हमारी मूर्खता की। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, बड़ा ही विचारशील, चिंतन मनन का प्रेमी, सत्य का खोजी। उसे खबर मिली कि दूर किसी गांव में कोई बड़ा दार्शनिक है, बड़ा तार्किक है, बड़ा बुद्धिमान है। उसने अपना संदेश वाहक भेजा, अपने हाथों से पत्थर लिखा, मोहर लगाई, लिफाफा बंद किया। संदेश वाहक सम्राट का पत्थर लेकर उस दूर की यात्रा पर निकला। जाकर उस दार्शनिक के द्वार पर दस्तक दी, हाथ में पत्थर दिया और कहा कि यह पत्थर सम्राट ने भेजा है। दार्शनिक ने पत्थर को बिना देखे नीचे रख दिया और कहा कि पहले तो यह सिद्ध होना जरूरी है कि सम्राट ने पत्थर भेजा है या किसी और ने। तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेश वाहक हो? उस आदमी ने कहा कि इसके प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे वस्त्र देखो, मैं संदेश वाहक हूं, मैं उस सम्राट का दूत हूं। उस दार्शनिक ने कहा कि वस्त्रों से क्या होगा, वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, धोखा दे सकता है। क्या सम्राट ने स्वयं ही अपने हाथों से यह पत्थर लिखा है या पत्थर तुम्हें दिया है? संदेश वाहक भी थोड़ा सा हैरान हुआ। उसने कहा कि यह तो संभव नहीं, क्योंकि मैं और सम्राट तो बहुत दूर हैं। उसने प्रधान वजीर को पत्थर दिया होगा, सम्राट ने वजीर को पत्थर देकर आगे वजीर ने प्रधान अधिकारी को पत्थर दिया और फिर मुझे मिला। सीधा पत्थर मुझे नहीं मिलता। वो दार्शनिक हंसने लगा। उसने कहा कि तुमने कभी सम्राट को देखा? संदेश वाहक ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा नौकर हूं, मैं तो सेवक हूं, सम्राट को देखने का अवसर मुझ में नहीं आया। फिर उस दार्शनिक ने कहा कि जिसे तुमने देखा, जिसे तुम न देख सकते, जिसने तुम्हें न संदेश दिया, तुम उसके संबंध में कैसे अधिकार से कह रहे हो कि वह ऐसा है, वह सम्राट है, जब तुम उसके बारे में जानते ही नहीं तो उसकी कल्पना कैसे कर सकते हो? इतनी चर्चा होते होते संदेश वाहक भी हैरान हो गया। पत्थर की सारी बात भूल गए कि कोई पत्थर भी आया है और उस पत्थर को पढ़ना भी है। दोनों निकल पड़े यह प्रमाणित करने के लिए कि सम्राट है या नहीं। तब तक उस पत्थर को खोलने की भी क्या जरूरत, जब तक सम्राट का सिद्ध नहीं हो जाता। दोनों खोजने लगे, अनेक लोगों से पूछा। रास्ते में एक सिपाही मिल गया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं सम्राट का सैनिक हूं। क्या मेरे वस्त्रों से को देखकर तुम पता नहीं लगा पा रहे कि मैं उस सम्राट का सैनिक हूं? क्या तुम मेरे वस्त्रों को देखकर नहीं पहचान पाए? उस दार्शनिक ने कहा कि वस्त्र के धोखे में तो ये भी था, जो मेरे साथ खड़ा है, वस्त्र से क्या होता है? क्या तुमने सम्राट को अपनी आंखों से देखा है? वो सैनिक भी थोड़ा सा डगमगाया। उसने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे सेनापति ने देखा है। उस दार्शनिक ने पूछा कि तुमने सेनापति को अपनी आंखों से देखा है? फिर वो सैनिक कहने लगा कि मैंने कभी सेनापति को भी नहीं देखा। सुना है कि सेनापति सम्राट से मिलता है। मैं तो एक छोटा सा सैनिक हूं, उतनी पहुंच मेरी नहीं है। महल के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। वो दोनों दार्शनिक और संदेश वाहक खिलखिलाकर हंसने लगे।
और कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि सम्राट है या नहीं। जब तक यह सब झूठ का जाल फैला हुआ है, इसका पर्दाफाश ना हो जाए तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। और ये कभी सिद्ध भी नहीं हो सका, क्योंकि जो भी मिला उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात थी कि यह सिद्ध हो सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि सम्राट ने जो पत्र दिया था, जो निमंत्रण दिया था, उसमें लिखा था कि तुम आओ मेरे महल में अतिथि बनो, मैं तुम्हें राज्य का महागुरु बना दूंगा। लेकिन वह पत्र तो पढ़ा ही नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। सीधा सम्राट का निमंत्रण था, महल के द्वार खुले थे, स्वागत था। लेकिन जिनके मन में संदेह है, संतों के वचन उनके लिए संदेश वाहक हैं। ये वचन बंद पत्थर के समान पड़े रह जाएंगे, उन्हें खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले तो ये सिद्ध होना चाहिए कि वे संत पूर्ण है या नहीं, क्या वे संत परमात्मा को मिले हैं या नहीं। संत कहते हैं परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन हम भक्ति नहीं परमात्मा को ढूंढते हैं। पहले ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा है भी या नहीं, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम उसकी अनुभूति को स्वीकार नहीं कर पाते। यह सिद्ध होना करीब करीब असंभव है। कौन सिद्ध करेगा और ये कैसे सिद्ध होगा? शब्द बंद पड़े रह जाते हैं। कितना कहा गया है, लेकिन तुमने उसे सुना ही नहीं। कितना शब्दों से भरा गया, लेकिन शब्द तुमने कभी खोले ही नहीं, बंद करके रखे हुए हैं। उनकी कुंजियां भी उनके साथ लटकी हैं, लेकिन तुम्हारा संदेश से भरा हुआ चित्त परम तत्व की कोई भी झलक नहीं खोल पाता। तुम सूरज को उगा देखकर आंख बंद कर लेते हो और कहते हो कि सूरज कहाँ है। संत सतगुरु तुम्हें परमात्मा तक जाने की वो कुंजी बताते हैं, वो तरीका बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर ना चलकर तुम कहते हो परमात्मा कहाँ है। जब तक वो रास्ते बंद पड़े रहेंगे, जब तक वो वचन बंद पड़े रहेंगे, जब तक वो कुंजियां बंद पड़ी रहेंगी, तुम्हारी कितनी भी बहस हो जाए, तुम कहीं भी ढूंढ लो, सब निरर्थक है। क्योंकि सार चीज को तुमने बंद करके रख दिया और व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हो। तो ये हाल हम सब जीवों का है, हमारी अज्ञानता का है, हमारे पागलपन का है, जो हम संतों को ही सिद्ध करने में लग जाते हैं क्या परमात्मा तक उनकी पहुंच है या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की रोचक जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।